Hello बच्चों, let us read the question first. With the help of a flow chart, explain in brief how the sex of a newborn is genetically determined in human beings. Which of the two parents, the mother or the father, is responsible for determination of sex of a child? हमसे पूछा गया है कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कैसे करना है, एंड आउट ऑफ द टू पेरेंट्स, मदर या फादर, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ये हमें यहाँ पे बताना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इजी कंसेप्ट है। कंसेप्ट होगा यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो हमने देखा ह्यूमंस के अंदर केवल दो टाइप के सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल होते हैं फीमेल, मेल एंड फीमेल देखने को मिलते हैं। कैसे पता चलता है कि कौन सा चाइल्ड मेल है, कैसा पता चलता है कौन सा चाइल्ड फीमेल है? मेल चाइल्ड के पास जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो होता है एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल चाइल्ड के पास प्रेजेंट होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। एंड यही वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी वजह से मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स या जो ट्रेट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। यानी कोई इंडिविजुअल मेल क्यों है ह्यूमन के अंदर, फीमेल क्यों है, वो इन मेन दो क्रोमोसोम्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब बात आती है कि ये सेग्रीगेट कैसे होते हैं। ये दोनों पेरेंट्स जो होते हैं ये अपने जो न्यूबॉर्न है उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगी। मेल पेरेंट के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यहाँ मेल जो है जब उसके गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट में एक्स होगा, एक गैमीट में वाई क्रोमोसोम होगा। यहाँ पे फीमेल में एक गैमीट में एक्स और दूसरे में भी एक्स होगा। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब प्रोजनी बन रही होगी तो यहाँ पे कंबाइन कर जाते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन होगा? एक्स एक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है, अगेन एक्स एक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक्स वाई कॉम्बिनेशन हो सकता है, अगेन एक्स वाई कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि एक्स एक्स जो है उसके भी 50% चांस है, यानी फीमेल के भी 50% चांस है, एंड मेल चाइल्ड के भी 50% चांस है, दोनों के 50% चांस होते हैं। तो ये पूरा तरीका होता है जिसके मदद से जो सेक्स होता है किसी भी इंडिविजुअल का ह्यूमन बीइंग के अंदर वो डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि आउट ऑफ द टू पेरेंट्स, मदर या फादर, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो मदर या फादर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस चार्ट के अंदर कि मेन क्या होता है, मेन जो होता है ना वो वाई क्रोमोसोम होता है। बस इसका एक डिफरेंस होता है जिसकी मदद से या तो मेल बनता है या फिर फीमेल, या तो मेल चाइल्ड या फिर फीमेल चाइल्ड। बस एक वाई क्रोमोसोम अगर उसमें प्रेजेंट है तो मेल है, एब्सेंट है तो वो फीमेल हो जाएगी। और ये वाई क्रोमोसोम किसके थ्रू आता है? यह आता है मेल पेरेंट के थ्रू। इसलिए मेल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, ना कि फीमेल पेरेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।